जिस दिन विनती कर लोगे उस दिन सुख चाहे, क्या चाहने लगोगे और सुकून आपको मिलता है। संसार के पदार्थ से भी मिलता है और स्वयं में भी मिलता है, लेकिन यहां दुख संसार के कष्ट है, वेदना है। आप सबसे दुखी हो, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई परिवार से, कोई पति से, कोई पत्नी से, कोई पिता से, कोई माता से, कोई बच्चे से, कोई टीचर से, कोई स्कूल से, कोई कोर्ट से, कोई कचहरी से, कोई बीमारी से, कोई पैसे से, कोई रोग से। कौन व्यक्ति है ऐसा जो कह सके कि महाराज हम सुखी हैं? दुख से भयभीत हो। इसीलिए दुख छुड़ाने के लिए आपको संसार परिवार से मुक्त नहीं किया जा रहा। अभी आपसे कहा जा रहा थोड़ा उससे अपने आप का अटैचमेंट कम कर लो। जब तक तुम संबंधित रहोगे तब तक तुम्हें दुख मिलेगा, और संबंध कम कर दोगे तो दुख भी। और उसी लिए क्या करे, ताते दुख हारी सुख का। इसलिए दुख को मिटाने वाला, सुख को देने वाला जो मोक्ष मार्ग है, कल्याण का मार्ग है, इंद्रिय विषयों का त्याग है, कसायों का त्याग है, पाप का त्याग है, उसके उपदेश के लिए कहे सीख गुरु करुणा। ये जो गुरु महाराज हैं, मुनि महाराज हैं, परमेष्टि हैं, ये आपके पास करुणा के वशीभूत होकर के उपदेश देने के लिए, किसके लिए आए हैं? करुणा के वशीभूत होकर। अब करुणा के वशीभूत होकर के क्या क्या बताएंगे, वो तो बात की बात है। आज तो केवल चालू किया है 6 ढाला। कौन सी ढाला? कौन सी ढाला? तो 6 कर्म जीविका के, 6 कर्तव्य श्रावक के, 6 आवश्यक मुनिराज के, 60 खंड आगम के। और उसमें फिर पूरी यही बात, पहली बात यही है, पहला श्लोक नमोरियंताणम है, नमस्कार का है। फिर गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कसाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेस्या, भव्य, सम्यक, संगीत, आहार। यहाँ पर कितने लोग बैठे हैं जिनको ये याद होगा? बैठे हैं क्योंकि रोज पढ़ते हो। बोले चलो 24 ठाना लगा लो, मार्गना लगा लो, ये लगा लो, सबको याद है गति, इंद्रिय, काय, योग। लेकिन सबसे पहला पाठ कौन सा है? गति। पहला पाठ कौन सा है? गति। दूसरा पाठ कौन सा है? इंद्रिय। तीसरा पाठ कौन सा है? काय। चौथा पाठ कौन सा है? योग। और आपको सबसे पहले ही पढ़ाया जाता है पहला भाग नमस्कार। क्या पढ़ाया जाता है? नमस्कार। फिर गति, तो 24 तीर्थंकर, जीव, अजीव। दूसरे भाग में इंद्रिय पढ़ा दिया जाता है। जो पहला भाग आज का लिखा हुआ वो पहला भाग 60 खंड आगम है, और वही आपको पढ़ाया जाता है नमोकार से। लेकिन आप लोग तो बोले मोटे मोटे पोथी पुराण पढ़ेंगे तो हम विद्वान कहलाएंगे, और छोटे किताब पढ़ेंगे हमें तो मालूम है, हमें तो। इसीलिए मैंने पहले नंबर पे शब्द कहा, उम्र से बाल बोध वाले नहीं हैं, लेकिन बुद्धि से अभी बाल बोध वाले ही हो आप। कौन से वाले हो? ये सब तो नाम, क्योंकि चल गया है नाम। हमें क्या पढ़ना है? 6 डाला। हमें क्या पढ़ना है? भक्तामर। हमें क्या पढ़ना है? नाम। ये पढ़ना नहीं है। प्राणों से, प्राणों से कोई भी चीज आ जाती है तो अपने तो 9:30 बज गए। कितने बज गए? मेरे तो 9:30 बज गए। उतना ही बजाना था मुझे, घड़ी सही है ना? हाँ, लेकिन हाँ आप आए हैं, थोड़े से लेट भी आए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अपना समय, आखिरी का समय मेरा 9:30 है। कौन सा समय है? अब मैं पहला समय आपको नहीं दे रहा हूं। कौन सा समय दे रहा हूं? बस आखिरी। आप 9:15 बजे भी आओ तो भी मुझे कोई, लेकिन हाँ क्रम से थोड़ा सा एक बैठ करके लिखने की चीजें तो बहुत कम लिखाऊंगा आपको, क्योंकि उसमें समय निकलेगा। लेकिन जैसा लगेगा मौका, कोई पारिभाषिक शब्द आपके पास किताब है उसे पढ़ लो, क्योंकि 6 डाला तो आपके यूपी के विद्वान पंडित दौलत राम जी के द्वारा लिखा गया। वो सासनी के हैं, हाथरस सासनी यही के हैं। तो आप सभी लोग उनका परिचय जानते हो। लेकिन योग्य व्यक्ति थे, समर्पित व्यक्ति थे। मैं तो इनके घर भी हो आया हूं। किनके घर? दौलत राम जी के घर। सासनी जब गया था, और इधर भी, तो उनका पुराना मकान है, जीवन है। कहाँ कपड़ा का काम और कहाँ हो जाता है किसी किसी का जीवन में। आपके जीवन में भी ये ढाल पैदा हो। ये ढाल का मतलब है सुरक्षा कवच, बाहर के आक्रमण को रोकने के लिए ढाल है।
कौन सी ढाल है? 6 प्रकार की ढाल है। अब कौन कौन सी ढाल है सब आपको आगे बताएंगे। आपका जीवन मंगलमय हो इसी पुनीत भावनाओं के साथ। ओम नमः। कितनी शांति से जाप कर रहे हैं आप। बाहर का कोलाहल बंद हुआ, भीतर की हलचल प्रारंभ हो गई। इसीलिए तो प्रकृति के वातावरण को बहुत अच्छा माना गया है। और वहां पर मानसिक शांति क्यों मिलती है? क्योंकि वहां पर प्रकृति है और उस प्रकृति में कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं है। कभी भी नीम आम बनना नहीं चाह रहा, आम पीपल बनना नहीं चाह रहा, पीपल घास नहीं बनना चाह रहा, घास गन्ना नहीं बनना चाह रही। जो जिस हाल में है उसी में मस्त है। इसलिए उनका मानसिक प्रदूषण बाहर नहीं निकलता है, इसलिए बाहर का वातावरण बिल्कुल शांत हो जाता है। लेकिन आप शहर में या भीड़ में जाओ तो आपको बेचैनी स्वाभाविक होती है, क्योंकि सब एक दूसरे से ऊपर उठना चाहते हैं, प्रतिस्पर्धा है। इसलिए बाहर से तो शांति दिखती है, लेकिन भीतर की अशांति का वाइब्रेशन ऐसे फैल जाता है कि सबके मन को फिर से विचलित करना प्रारंभ कर देता है। और जब कभी कभी आप एकदम अभी किसी भाव से नहीं भरे थे, केवल भगवान को नमोस्तु किया, नमः त्रियोग संहारे के, आपका मन भी उस समय महाराज के शब्द को सुनते हुए नमोकार में पहुंच गया। वचन से भी आप नमोकार पढ़ रहे हैं और काय से भी बिल्कुल शांत बैठ गए हैं। कैसे बैठ गए हैं? तो 2 क्षण के लिए यहां पर भी वैसी ही शांति का आगमन हो गया। और ऐसी ही शांति हम सभी लोग चाहते हैं। कोई भी बेचैनी नहीं चाहता है, एकदम शांत। ओ मोतीलाल जी, सब मोती कटरा के आज आ गए हैं, सफेद सफेद, बीच में लाल मोती भी है। अब जब ये पूरे इकट्ठे होते हैं तो इनके साथ शोर चाहिए। क्या चाहिए? शोर। क्योंकि अभी ये मैच्योर नहीं है, इसलिए शोर से ही काम चलेगा। किससे काम चलेगा? शोर से काम चलेगा। आप मैच्योर हैं, इसलिए शोर से काम चलने वाला नहीं है। इसीलिए इनको जब पढ़ाते तो चिल्ला करके बोलते, बोलो 1 2 3 4 जैन धर्म की, 5 6 7 8 जैन धर्म के देखो ठाठ। मैं अभी जयपुर हाउस से जब यहाँ आ रहा था तब नारे लगाने लगे, 5 6 7 8 जैन धर्म का देखो ठाठ। मैंने पीछे देखा ठाठ कितने हैं मेरे को बड़ा मजा आया। और ठाठ का मतलब क्या होता है? उसको बदलना पड़ जाएगा भैया। अब तो जो है भैया जैन धर्म 5 6 7 8 जैन धर्म है, सबके साथ खत्म काम। जो पाल रहा है उसके साथ है। नगाए जा रहे, बच्चों को सिखाए दे रहे हो ना, है 9 10 11 12 जैन धर्म का, खाली आगे नगाड़ा बजता है, पीछे तो पूरा। अरे 9 10 11 12 जैन धर्म हो सबको प्यारा। क्या बोलो? सब चीज बदलनी पड़ेगी, अन्यथा नगाड़ा तो बजेगा आगे और पीछे पूरा। हाँ 13 14 15 16 जैन धर्म का, ये ठीक है। फिर बोलो क्या बोला?
जोर से बोलो, सब मिल बोलो। आवाज नहीं आई। कौन बोला? बहरे हो क्या? बहुत तेज होते। तो इनके साथ चाहिए शोर। क्या चाहिए? शोर। 17, 18, 19, 20। अब जैन धर्म की हो गई जीत। कहां जीत है? सारी जगह तो जैनी हार रहे हैं आजकल। बताओ कहां जीत रहा है? हैं? अब शांति से काम लो ना। 17, 18, 19, 20 जैन धर्म को नवाओ शीश। जय राम जी की, खत्म काम। हम सुधर गए, ठीक है। फिर बोलो 21, 22, 23, 24, ये ठीक है, ये ठीक है। बदलाव का अर्थ विघटन में नहीं होता है, समझ होती है कई बार। सिद्धांत में कभी बदलाव नहीं होता है। किसमें बदलाव नहीं होता है? सिद्धांत में कभी बदलाव नहीं होता है। व्यवहार में थोड़ा थोड़ा सा कभी कभी बदलाव, शब्दों में कभी कभी बदलाव हो जाता है। और इसी बदलाव के लिए अभी थोड़े से दिन के लिए शिक्षण शिविर में आ गए हैं। चलो बच्चे को आज तो संडे को छुट्टी मिली, क्योंकि अभी स्कूल चल रहे हैं, इसलिए बच्चों का शिविर तो नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी संडे को एक मोती कटरा के बच्चे आ गए, अच्छी बात है। कहीं का मोती तो सीप से बाहर निकला। कहां से बाहर निकला? सीप से बाहर निकला। कि आपके घर में जो भी बच्चे हैं, एक दिन छुट्टी मिलती है तो कम से कम एक दिन तो उनके भीतर माता पिता अपने साथ, पिता है तो बच्चे को भी धोती दुपट्टा पहना ले, और मम्मी है तो अपने बच्चों को भी साथ में, कुछ तो बात उनके दिमाग में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आजकल के ज़माने में आप अपने बच्चे को 12 साल और 16 साल तक ही अपने पास पढ़ा पाते हो। उसके उपरांत तो बच्चे की विदाई प्रारंभ हो जाती है। लड़कियों की विदाई नहीं करते हो, लड़कों की विदाई करते हो। किसकी विदाई करते हो? क्यों? अब अपने गांव में पढ़ाना नहीं है, हॉस्टल में पढ़ाना है। कहाँ पढ़ाना है? कहाँ पढ़ाना है? हॉस्टल में पढ़ाना है। और जब वो वहाँ पढ़ने के लिए चला गया और अगर 12 साल 16 साल तक संस्कार नहीं दिए तो वहाँ जाकर के उसका होश टल जाता है। क्या टल जाता है? क्या टल जाता है? क्या टल जाता है? होश टल जाता है, क्योंकि वहाँ पर उसको घूमते फिरते मामला विदाई हो जाती है। और जैसी 12 साल 16 साल में विदाई हुई, और कितने साल तक पढ़ा? 8 साल तक पढ़ता है। तो 8 साल तक आपके घर में बच्चा मेहमान बन करके आता है, बेटा बेटा बन करके नहीं आता। उसके खातेदारी उस समय तक दामाद के जैसे करते हो कि बोले फिर पता नहीं आएगा नहीं आएगा। तो वो सिर चढ़ जाता है। क्या चढ़ जाता है? सिर चढ़ जाता है। नक चढ़े हो जाते हैं, नक चढ़ी हो जाती है। इसीलिए जमाना बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा क्रियाएं बदलनी पड़ेगी। मैं रास्ते में बिहार कर रहा था, एक ट्रैक्टर के पीछे लिखा हुआ था कि 18 साल तक लड़के को बाइक न दे और लड़की को मोबाइल न दे। मैंने कहा गजब, कितना बढ़िया उस ट्रैक्टर ने मुझे उपदेश दिया। किसने उपदेश दिया? ट्रैक्टर ने। 18 साल तक लड़के को बाइक ना दें और लड़की को, मैंने कहा गजब, खोपड़ी तो लगाई। हम लोग तो केवल भाई पुराने ढर्रे पे हार न प्लीज लिखवा करके काम चला रहे। क्या लिखवा करके? बस बजाते रहो, पीछे चल रहे हो तो क्या बज रहा है कुछ पता नहीं है। लेकिन शिक्षा लेना हो तो इतने से चीज से भी शिक्षा
ले सकते हैं। और उसी शिक्षा के लिए तो यहाँ पर जैसे ही कल परमात्मा को वंदना किया, फिर कह दिया तुम सुख चाहते हो, दुख से डरते हो, तो क्या करो? तो फिर आज की लाइन कह दी, ताहि सुनो भवी मन थीर यानो, जो चाहो अपनो कल्याण, मोह महामद पियो वनादि, भूल आपको भरमतवादी, बोले हाँ अब तुम 6 डाला में आ गए हो, महाराज के पास आ गए हो, धर्म को सुन रहे हो, तो कैसे सुनो? कैसे सुनो? कानों से या प्राणों से? अब उसके लिए क्या लिखा? ताही, इसीलिए। किस लिए? किस लिए? सुख चाहे दुखते भयवन। हम सुख चाहते हैं, दुख से भयभीत है, इसीलिए क्या करना है मुझे? सुनो। क्या करो? किसको सुनो? किसको सुनो? कहे सीख गुरु, जो करुणा के वशीभूत होकर के तुम्हें उपदेश दे रहे हैं। सड़क पर खड़े होने वाले पुलिस आपके दुश्मन हैं या मित्र? चालान काटने वाले आपके दुश्मन हैं या मित्र? कौन है? मित्र है। क्यों मित्र है? माँ बाप को जान की परवाह नहीं है, किसको परवाह है? गवर्नमेंट को, कि हमारे देश के बच्चे असमय में यूं करके न मर जाएं, इसलिए भय दे दो। ज्यादा तेज चलाओगे, गलत दिशा में चलाओगे तो तुम्हारा चालान, वो पैसे से चालान काट रहे हैं, हम भी तो तुम्हारा चालान काट रहे, गलत दिशा में जाओगे तो पाप लगेगा, पाप की सजा तुम्हें भुगतनी, और कुछ नहीं है। लेकिन लगता दुश्मन है। लगता क्या है? वैसे ही साधु क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? क्या लगते हैं? दुश्मन लगते हैं। अभी नहीं लग रहे, अभी तो आपके मन की बात बोल रहे, जरा सी अभी नियम की बात, धर्म की बात और तुम्हारे कैरेक्टर को सुधारने की बात ज्यादा कहने लग जाएंगे, तुम्हारा बंधन तो कैसे लगेंगे महाराज? अरे यार, सारे महाराज पीछे पड़ गए। कौन पीछे पड़ गए? सारे महाराज। ये देखो